नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिसोदिया और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शक। इस समय मैं बजाड़ा खुर्द के धीरेन्द्र सिसोदिया और ककराना के कृष्णपाल सिंह के साथ मौजूद हूं। रविवार को जो ग्राम पंचायत ककराना में आयोजित की गई, जिसमें किसानों के पक्ष को लेकर वार्ता की गई। अब उस वार्ता से किसान कितने खुश हैं, प्रशासन में क्या चहल पहल है, इसी सभी जानकारी को लेकर आज हम कृष्णपाल जी से पूछते हैं। कृष्णपाल जी, आप ये बताइए कि जो परसों पंचायत की गई है, पंचायत के बाद जिला प्रशासन ने आपको बुलाया, तो आपको क्या संदेश दिए? क्या सार्थक कुछ पहल होती दिखाई दे रही है इस विषय में? ये जो रविवार में पंचायत हुई, उससे पहले न्यूज़पेपर में निकला था, जिसकी वजह से ग्राम वालों को पंचायत करनी पड़ी और पंचायत में निर्णय लिया कि भाई ये जो पेपर में आ रहा है कि रिलायंस परियोजना धरातल पे उतरेगी जी, ये बिना उसके गैर कानूनी कैसे उतरेगी? गैर कानूनी तो पहले ही बहुत सारे काम हो चुके थे, अधिग्रहण भी गैर कानूनी हुआ और ये हमारा मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। हम म्यूटेशन का उसमें अप्लाई किए हुए हैं और उसके बावजूद ये बिना हवाई फायर उसमें आ गया है पेपर में। तो उसके संज्ञान लेने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए हमने ये जो है पंचायत रखी और पंचायत में हमने निर्णय लिया कि हम जो रिलायंस के विरुद्ध ये जो कार्रवाई अब फिलहाल होने जा रही है, कर रही है सरकार जी या शासन, उसका हम विरोध कर रहे हैं और हम सिर्फ हाई कोर्ट जो भी निर्णय देगा उसके अनुपालन में काम करेंगे। जैसा भी आदेश देगी उसको हमें सहर्ष मानना होगा और उसी पर हमें विश्वास है। तो इस संदर्भ में आज आप डीएम साहब से मिले हैं। हमारे एक प्रतिनिधि गए थे डीएम साहब से मिलने के लिए। उनसे कहा गया है कि हम इसमें काफी काम करने जा रहे हैं और हो सकता है किसानों को दिक्कत ना हो और हम उनके हित में काम करेंगे जी। और ये तो क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये मुकदमे वगैरह हटवाएंगे। हम ये चाहते हैं कि मुकदमे पहले हटें और ये जमीन हमारे नाम पे आए। जमीन किसानों के नाम पे आए? हाँ, जमीन किसानों के नाम पे आए। जमीन किसानों के नाम आने के बाद में और जैसा भी हो कुछ प्रक्रिया चालू की जाएगी। हाँ, जरूर प्रक्रिया चालू की जाएगी और उसमें हम आशा करते हैं कि शासन प्रशासन का किसान के प्रति हित रहेगा जी। तो और क्या विशेष बात रही और इस विषय में आज जो वार्ता हुई है, कुछ क्या विशेष बात? और इसके बारे में इससे ज्यादा जानकारी कुछ नहीं है। ठीक। हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह सिसोदिया बजाड़ा खुर्द के निवासी हैं, जो किसान हैं, रिलायंस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर काफी लंबे समय से संघर्षरत हैं। धीरेन्द्र जी, आज जो मुलाकात डीएम साहब से हुई है, आपको इसकी परिप्रेक्ष्य में क्या कहना है? कैसा महसूस कर रहे हैं कि भाई डीएम साहब से जो मुलाकात हुई है सार्थक हुई है, भविष्य में उसके परिणाम अच्छे होंगे? किस तरह से देख रहे हैं आज? डीएम साहब से जो मुलाकात हुई है उससे हमें काफी ये उम्मीद जगी है कि डीएम साहब एक किसान हितैषी डीएम साहब है और जो भी वो संज्ञान ले रहे हैं, जैसे कि हमारे मुकदमे हटाने की उन्होंने बात कही है, वो हमें अच्छा लगा सुन के कि उस पर वो कार्य कर रहे हैं। किसानों के मुकदमे जल्द ही हटने की हमें संभावना है। तो आश्वासन मिला है कि मुकदमे हटेंगे, जो किसानों की पीड़ा कुछ तो कम हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिला प्रशासन का मानना है कि भाई किसानों की पीड़ा कुछ कम हो, भविष्य में और कुछ नई योजनाएं आए तो उन योजनाओं को लेके किसान कितना उत्साहित है? किसान उत्साहित तो इस बात से है कि अब क्योंकि सरकार इस पे संज्ञान ले रही है। अब तक हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा था तो हमें शासन स्तर से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। एक चीज मुझे ध्यान आ रही है कि जो हाई कोर्ट में आप बता रहे केस चल रहा है, तो उन किसानों के साथ और जिन किसानों का हाई कोर्ट में नहीं चल रहा, उनके साथ किस तरह की भूमिका में है सरकार? क्योंकि हम देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो एक कॉमन जजमेंट है जी। वो जो किसान लड़ रहे हैं, जो नहीं लड़ रहे हैं, वो सब पे लागू होता है। अच्छा, जो किसान हाई कोर्ट गए हैं उन पे भी लागू होता है और जो नहीं गए हैं उन पे भी लागू होता है। हम तो इसलिए गए हैं क्योंकि हमने ADMLA गाजियाबाद से पहले गुहार लगाई थी कि किसानों के नाम भू अभिलेखों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में दुरुस्त किए जाएं। हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है कि भाई लैंड एक्विजिशन पूरा निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जी। तो जब निरस्त हो गया तो ये जमीन किसानों को लौटनी चाहिए। रही पैसे की बात, पैसे में
सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है लास्ट पैरा में कि पैसे के लेन देन के लिए आप सेपरेट प्रोसीडिंग्स में जाइए। यदि कंपनी को अपना पैसा चाहिए तो वो किसानों से अपना पैसा मांगे जी। लेकिन उससे पहले किसान की जो जमीन है वो उसको मिलनी चाहिए। जब आपका ये मानना पहले जमीन मिले इसके बाद सरकार अधिग्रहण करे। अधिग्रहण नहीं, पहले अधिग्रहण का उनका अधिकार है जी, सरकार कर सकती है अधिग्रहण जी, लेकिन पहले तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन होना चाहिए। मतलब अधिग्रहण और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार दोनों बाधा बन रहे हैं, किसानों के बीच में है। सुप्रीम कोर्ट में जब हम बहस के दौरान उपस्थित थे हाँ तो राकेश द्विवेदी जी जो रिलायंस पक्ष की पैरवी कर रहे थे जी, उन्होंने भी वहां ये मुद्दा उठाया था कि हमारे पैसे का क्या होगा जब लैंड एक्विजिशन पूरा नष्ट हो गया। तो जज साहब ने कहा, जो पैसा मांग रहे थे, तो जज साहब ने कहा क्या आपने उनकी जमीन किसानों की लौटा दी? कि हमने जमीन तो नहीं लौटाई है। तो इतने लंबे समय बाद किसान पैसे की व्यवस्था कहां से करेगा? इसलिए पहले आप उनकी भूमि को उन्हें लौटाइए और उसके बाद अपने पैसे की मांग रखिए, जिससे कि किसान पैसे की व्यवस्था कर सके। जी, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट क्या जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के कथन के अनुसार चल रहा है? जी नहीं। अच्छा, इसी संदर्भ में कोई वार्ता हुई? वार्ता हमारी क्या है, हम तो पहले वार्ता की थी। वार्ता पे जब हमें कोई उनसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला, फिर हमने एडीएम एलए की अदालत में अपना वाद दायर किया। जी, उस वाद को उन्होंने ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि हमने करीब 5 या 6 अनुस्मारक सरकार को भेज दिए हैं, लेकिन इस संदर्भ में हमें कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा है। तो जवाब ना मिलने के कारण हम आपके जो ये वाद है इसको निरस्त करते हैं। तो ये कोई उनका जवाब नहीं हुआ, संतोषजनक जवाब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है तो आपको पालन करने में क्या परेशानी? अब आपको क्या लग रहा है कि जैसे जिला प्रशासन से बुलाया आया, प्रतिनिधिमंडल गया जी, तो मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि भाई हम कितने अपने आंदोलन जो आपका चल रहा था उसके आप कितने करीब है, सफलता के कितने करीब है? हम तो सफलता के नजदीक इसलिए अपने आप को समझ रहे हैं क्योंकि हमारा वाद हाई कोर्ट में चल रहा है। उससे सरकार से उन्होंने जवाब मांगा है कि आप क्या इसमें एक्शन ले रहे हैं। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। जी, तो आज की जो मुलाकात हुई है डीएम साहब से जी, उसका क्या परिणाम निकला? परिणाम तो देखो आगे भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल तो इतना ही था कि आप किसी गलत रास्ते पे ना जाएं। डीएम साहब ने हमको ये समझाया कि आंदोलन। डीएम साहब से मिलकर कैसा लगा? हमें तो अच्छा लगा। डीएम साहब अच्छे आदमी डीएम हैं। साहब तो हापुड़ के चर्चित चेहरे हैं जी, जी, और जन समस्याओं को सुनने वाले सुनने हैं। बिल्कुल, पहले डीएम ऐसे देखे गए हैं जी, जी, कि जो बिल्कुल जन सरोकार से हाँ, जुड़े हुए हमारे बातें करते हैं, जी, जी, बिल्कुल, जनता के हमारे- बीच रहते हैं। जी, हमारे साथी जो थे चंद्रपाल सिंह, हाँ। उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे डीएम हैं। उन्होंने मुझसे सारे सवाल जो भी थे वो तसल्ली से पूछे और उनका संतोषजनक जवाब दिया। चलिए।